बलराम का एयरपोर्ट पर बलराम बने हुए हैं। बलराम, सुबह से आप तमाम मेहमानों से बात कर रहे हैं, चाहे हम कन्हैया मित्तल की बात करें, बड़े संतों की बात करें, कौन कौन से लोग बड़े थे जो एयरपोर्ट से अभी लखनऊ की तरफ बढ़े हैं? बंसल जी, बंसल जी, बंसल जी, जिसको साफ तौर पर वो कह रहे हैं, सिर हिलाकर कह रहे हैं जिसको पास दे दिया वो पास है। ये बड़ी खबर एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है। जिसको बुलाकर सुनील बंसल ने पास दिया है, हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने सिर हिलाया, साफ तौर पर कहा। बिल्कुल, देखिए सुनील बंसल बीजेपी दफ्तर से निकल रहे हैं। जैसा कि अनुभव ने उनसे पूछा कि क्या जिसको आपने पास दे दिया वो पास हो गया है, तो ये इस वक्त की तस्वीर और एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन लगातार हलचल चल रही है और मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी दफ्तर में इस वक्त भारी हलचल है। अभी थोड़ी देर पहले सुनील बंसल निकले और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, योगी के साथ करीब 50 मंत्री शपथ लेंगे। तो योगी मंत्रिमंडल को लेकर बड़ी खबर, 5 ऐसे मंत्री बनेंगे जो विधानमंडल के सदस्य नहीं है, मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें इनाम मिलेगा। 70 नामों की सूची तैयार हुई थी और 50 मंत्री ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे और 22 मौजूदा मंत्री ऐसे हैं जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है, 50 मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। 5 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा जो विधानमंडल के सदस्य नहीं है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, देखिए ये तो सामने आ गया है कि 70 नामों की सूची तैयार हुई, लेकिन 50 ऐसे नाम हैं जो कि शपथ आज लेने वाले हैं। क्या कोई नाम सामने आया, बड़े चेहरे सामने आए जो पूरी तरीके से पक्के हो गए हैं, जो शपथ लेंगे? देखिए, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके नाम मैं बता दूं, जिनकी बर्थ पक्की हो गई है उसमें ब्रजेश पाठक हैं, जेपीएस राठौर हैं, नितिन अग्रवाल हैं, असीम अरुण हैं, कपिल देव अग्रवाल हैं, रविंद्र जायसवाल हैं, नरेंद्र कश्यप जो पिछड़े मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नरेंद्र कश्यप जो राज्यसभा के सांसद हैं बसपा में, वो बनेंगे मंत्री। नंद कुमार नंदी, धर्मपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह के नाम अभी स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। एक और खास आपको बात बता दूं कि जो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है इकाना स्टेडियम में, उसमें एक खास बात है, एक लिस्ट बनी थी 70 लोगों की, कि 70 लोगों की प्रथम दृष्टया लिस्ट बनाई गई थी और वो लिस्ट परसों तैयार कर ली गई थी कि जो 255 जीते हुए विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनमें प्रथम दृष्टया 70 लोगों को मंत्री बनाए जाने की लिस्ट परसों तैयार कर ली गई थी। और इकाना स्टेडियम में इस वक्त इन 70 में से 48 कुर्सियां, लगभग 48 कुर्सियां अलग लगा दी गई हैं, बाकी कुर्सियां विशिष्ट मेहमानों के लिए आगे हैं। 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगी हैं। मुख्यमंत्री समेत 51 का मंत्रिपरिषद बताया जा रहा है, 50 के लगभग मंत्रिपरिषद होगा। तो कुल मिलाकर 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगी होने का मतलब है कि 22 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। 22 कैबिनेट मंत्री योगी द्वितीय सरकार में बनाए जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। 48 के करीब कुर्सियों को, 70 कुर्सियों में से 48 की करीब कुर्सियों को अलग कर लिया गया है। 22 कुर्सियां स्टेज की प्रथम पंक्ति में लगा दी गई हैं। इससे अनुमान यही लग रहा है कि 22 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, जिनके नाम बता रहा हूं कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे और साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भारी भरकम विभाग के साथ कैबिनेट मंत्री बनेंगे, धर्मपाल सिंह भारी भरकम मंत्रालय के साथ मंत्री बनेंगे, नरेंद्र कश्यप भी मंत्री बनेंगे। असीम अरुण को जिम्मेदारी दी गई है। असीम अरुण के बारे में मैं आपसे बता दूं कि सोर्सेस से खबर है कि असीम अरुण को जब कहा गया कि आप लड़िए, चुनाव लड़िए, कमिश्नर कानपुर का पद छोड़िए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चुनाव के बारे में जानता नहीं, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने कहा कि असीम अरुण आप हार और जीत की चिंता न करें, आप चुनाव लड़िए, आप जीत गए तो अच्छा, हार गए तो अच्छा, भारतीय जनता पार्टी आपकी चिंता करेगी। और एक और नई बात आपको बताऊं, असीम अरुण से यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी हर बिरादरी से, हर जाति से एक नया डायनेमिक और यंग लीडरशिप विकसित करेगी। मैं जो शब्द बोल रहा हूं दर्शक उसे सुन लें। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जोड़ी हर बिरादरी, हर जाति से, हर समुदाय से यंग और डायनेमिक लीडरशिप डेवलप करेगी। असीम अरुण को
दलित बिरादरी से यंग एंड डायनेमिक लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ाया गया है। यह बात असीम अरुण से कहा गया था। असीम अरुण से यह कहा गया कि असीम तुम चुनाव लड़ो, हारोगे जीतोगे, पार्टी तुम्हारी चिंता करेगी, तुम्हारे जैसे यंग और डायनेमिक लीडरशिप को इस प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। दलित समुदाय से, ब्राह्मण समुदाय से, वैश्य समुदाय से, क्षत्रिय समुदाय से और साथ ही साथ अति पिछड़ों के बीच से हर बिरादरी से बिल्कुल हर वर्ग से डायनेमिक लोग आएंगे। लेकिन वीरेश जी, जो जानकारी आ रही है कि 5 ऐसे लोग भी मंत्री बनाए जा सकते हैं जो विधानमंडल दल के सदस्य नहीं है, चुनाव नहीं जीते हैं, ऐसे वो कौन से नाम हो सकते हैं? क्या इस पर भी कोई जानकारी मिल रही है? जो ना एमएलसी हैं ना एमएलए हैं,